हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पुटिस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन को। ठीक, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज सोल्व करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेसन्स कर लिए हैं, वो लगभग 45 मिनट्स के दोनों हैं, यानी कि ईच 45 मिनट्स, यानी कि लगभग 1.5 घंटा का वहाँ पर लेसन आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो आप चाहें तो प्रीवियस लेसन्स को आप देख सकते हैं। इस लेसन को भी आप देखिए, कंप्लीट देखिए। अगर कहीं पर आपको कुछ समझ में ना आए तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं, ये आपके एमबी पब्लिकेशन बुक में सारे एक जगह क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है आपको एमबी पब्लिकेशन के बुक में दिया गया है, तो आप वहां पर से भी देखकर अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर लेसन को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये देखिए सीजीएल मेंस 2016 के हैं, यानी कि ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था ये 2017 में हुआ था। ठीक, क्योंकि एसएससी एक सेशन पीछे चल रहा है अभी। ठीक, जैसे कि अभी 2019 का ही सीजीएल मेंस होना है आपको 15 तारीख से, 15 नवंबर। ठीक, जबकि अभी ये 2020 है, तो एक सेशन हम लोग पीछे चल रहे हैं। 2016 का 2017 में हुआ था, 2017 का 18 में, 2018 का 19 और 2019 का भी 20 में हो रहा है। ठीक, तो चलिए फिर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। ठीक, अब यहां पर देखिए, इन माई ओपिनियन कोई दिक्कत नहीं। अ पेंसिल इज, अ पेंसिल आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो भर भी सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं। इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। अब यहां पर देखिए, दो वर्ड्स आपको यहां पर यूज हुए हैं, मोर और प्रेफरेबल। मोर जो है अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, प्रेफरेबल अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, तो यहां पर हम दो कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ यूज नहीं करेंगे, चूंकि प्रेफरेबल जो है अपने आप में ही एक सही अर्थ लेकर चलता है। इसलिए जो है यहां पर मोर का यूज जो है ये सुपरफ्लुअस है। इसलिए हमारा एरर होगा ऑप्शन सी में, हम मोर को रिमूव करेंगे। ठीक, कौन सा वर्ड जो है हम रिमूव करेंगे यहाँ पर, मोर को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप देखें तो सेकंड वाले पार्ट में आप दैट ऑफ का यूज करें। दैट ऑफ जो ये किसको रिफरेंस करेगा, ये रिफर करेगा जाके द क्लाइमेट को। जैसे कि यहां पर बात हो रहा है, समझते हैं हम लोग, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। ठीक, यानी कि जो मुंबई का क्लाइमेट है इज बेटर देन हैदराबाद, मतलब कि हैदराबाद का क्या। ठीक, अब हैदराबाद के क्लाइमेट के बारे में भी तो हमें बताना होगा ना, कि जैसे यहां पर बात हुआ कि द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि दो बच्चों में कंपैरिजन है, तो इसके मान लीजिए कि 4 हाथ हैं, मान लेते हैं। ठीक, बस सपोज हम कर रहे हैं। यहां पर अगर ये 4 हाथ हैं तो इस बच्चे का भी कंपैरिजन इसके 4 हाथ से ही होगा, तभी तो ये इक्वल होगा ना, तभी ये इक्वल होगा। ठीक, तो यहां पर जो है यही बात हो रहा है कि ये जो क्लाइमेट हो रहा है मुंबई के बारे में बात, तो यहां पर भी हमें हैदराबाद के क्लाइमेट के बारे में बात करना होगा। ठीक, तो यहां पर जो है हम क्लाइमेट की जगह दैट ऑफ का यूज करेंगे, यानी कि दैट ऑफ हैदराबाद, यानी कि जो हैदराबाद का जो क्लाइमेट है उसके सेंस में जो है मुंबई का क्लाइमेट क्या है, बेटर है। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे हम जो है डैट ऑफ का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द बेस्ट नोन लीडर एमंग देम वेयर महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो देखिए हम ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि हमारे पास जो है बहुवचन में जो है हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक हो गए यानी कि 3। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया 3। अब यहां पर एक वर्ड जो यूज हुआ है, लीडर यूज हुआ है, वो किन के लिए यूज हुआ है, ये इनके लिए ही यूज हुआ है। ठीक, चूंकि ये इनके लिए यूज हुआ है इसलिए जो है हम लीडर को लीडर्स में चेंज करेंगे, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अब समझते हैं कि यहाँ पर हम लीडर को लीडर क्यों किए। द बेस्ट नो लीडर एमंग देम, किन में से, तो इनमें से जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। तो इनमें से जो बेस्ट नो लीडर्स हैं वो हैं ये। ठीक, तो इनमें से यानी कि यहाँ पर जो है प्लुरलिटी को दिखा रहा है। ठीक ठीक, यानी कि ये जो लीडर्स हैं इनमें से कौन थे महान या फिर बेस्ट, वो थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। ठीक, तो इनमें से जो बेस्ट लीडर्स थे, तो ये लीडर्स जो है इनको रिफर करके किया जा रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम लीडर की जगह जो है लीडर्स का यूज करेंगे। ऑप्शन ए में जो है आपका एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। द बर्गलर, यानी कि जो चोर। ठीक, बर्गलर मतलब चोर, ये आपको सिनोनिम में पूछा जा सकता है एसएससी के एग्जाम में या और भी कोई एग्जाम में, तो आप इसे याद रखिएगा। द बर्गलर स्टोल ऑल द मनी इन द हाउस बट सरप्राइजिंगली मिस्ड द ज्वेलरीज इन द लॉकर। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है ऑप्शन सी, ज्वेलरी का कभी भी जो है
प्लूरल नहीं बनता है। हम आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, ठीक, वहां पे हम आपको इसको पिक के रूप में भी शेयर किए थे, ठीक, कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं उनका प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है सेनरी, ठीक, इसका कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। ज्वेलरी, इसका कभी भी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इसे जो है एरर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वेलरीज की जगह हम सिर्फ ज्वेलरी का यूज करेंगे। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओइंग टू द डिस्टर्बिंग नॉइज द स्पीकर वाज फोर्स्ड टू एडजर्न द मीटिंग्स। ठीक, यहाँ पर चूंकि एक मीटिंग के बारे में बात हो रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर मीटिंग की जगह सिर्फ मीटिंग का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब के सॉरी, इसको जो है हम लोग सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे, प्लूरल फॉर्म में इसे नहीं बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ओइंग टू द डिस्टर्बिंग नॉइज द स्पीकर वाज फोर्स्ड टू एडजर्न द मीटिंग, यानी कि वहां पर जो एक मीटिंग हो रहा था, ठीक, उसे एडजर्न कर दिया गया। ठीक, तो एक मीटिंग, इसलिए जो हम इसे सिंगुलर के फॉर्म में छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नो मैन कैन बिकम अ ग्रेट आर्टिस्ट अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ कंटिन्यूअली टू हिज आर्ट। यहाँ पर देखिए अनलेस ही है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो भर भी सिंगुलर होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने सीखा है कि ही, सी, नेम, ये जितने भी सिंगुलर भर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लोग भर का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि एस या ईएस लगा कर करते हैं। तो अप्लाई की जगह जो है हम लोग अप्लाइज का यूज करेंगे, ही अप्लाइज हिमसेल्फ कंटिन्यूअली टू हिज आर्ट। तो ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो गया। ठीक, अगर आपको टेंस या वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप द एमपीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेस। ठीक, उसमें आपको जो है वॉइस और टेंस साथ साथ में सिखाए गए हैं, तो आप चाहें तो वहां पर सीख सकते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। नो वन वांट्स टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स एट रसार। ठीक, तो यहां पर देखिए इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है, आते हैं पहले समझते हैं सेंटेंस को। नो वन वांट्स, नो वन सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, टू ड्राइव टू वर्क एनी मोर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम्स एट रसार। ठीक, तो इस सेंटेंस में जो है कोई भी, ट्रैफिक आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में, इसमें एस लगा हुआ है। ठीक, एट रसार, तो इस सब्जेक्ट में जो है सॉरी सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। 8 पे आते हैं। एज दे क्लाइम हायर द एयर बिकेम कूलर। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग जो है हमारा वर्ब वो दोनों को सेम फॉर्म में ही रखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि हमारा एक वर्ब यहाँ पर बिकेम है और यहाँ पे एक वर्ब है क्लाइम। ठीक, ये दोनों को जो है हमें सेम फॉर्म में ही रखना होगा। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि एज दे क्लाइम, उसके बाद आपका हायर द एयर बिकेम कूलर, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते गए जो हवा है वो क्या होती गई, ज्यादा ठंडी होती गई। तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये पास्ट में दर्शा रहा है। ठीक, और दूसरा पार्ट जो है वो ऑलरेडी पास्ट में ही होगा, क्योंकि एक पार्ट अगर पास्ट है तो दूसरा पार्ट, अगर पहला पार्ट पास्ट है तो दूसरा भी हमें पास्ट में ही रखना होगा। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि इस पास्ट को जो है हम पास्ट में रख रहे हैं, तो इस पार्ट को भी हमें पास्ट में बनाना होगा। ठीक, तो क्लाइम की जगह जो है हम लोग क्या रखेंगे, क्लाइम्ड का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए में आपका एरर है। एज द क्लाइम्ड हायर द एयर बिकेम कूलर, एज द क्लाइम्ड हायर, जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए जो हवा है वो और ठंडी होती गई। ठीक, तो ऑप्शन ए में आपका एरर है, क्लाइम की जगह क्लाइम्ड का यूज करें। क्वेश्चन 9, रमा हैज नो टेस्ट इन क्लासिकल म्यूजिक। तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन का खेला गया, तो ट्विस्ट के साथ जो है आप प्रीपोजिशन फॉर का यूज करें, ऑप्शन सी में यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 10, अ यूनिक फीचर ऑफ अ मोबाइल फोन इज दैट इट इनेबल्स सीमलेस टेलीफोन कॉल्स इवन व्हेन द यूजर आर मूविंग अराउंड वाइड एरियाज। यहाँ पर देखिए द यूजर है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, तो आर की जगह जो है हम इसका यूज करेंगे, ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, माई फादर थ्रू होल्ड गोज एवरीवेयर बाई फुट। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि हम हमेशा जो है पैदल जाने के लिए ऑन फुट का यूज करते हैं, ऑन, ओ एन और उसके बाद फुट, ऑन फुट का हम लोग यूज करते हैं। जब भी पैदल जाने के बारे में बात हो तो हम ऑन फुट का यूज करते हैं, ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो गया। यू बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। तो देखिए यहाँ पर जो है आप अगर सेंटेंस को अच्छे समझेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक एडवाइस दिया जा रहा है कि तुम्हें जो है जल्दी ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जब भी आप एडवाइस के सेंस में देखें तो आपको जो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बेटर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस राइट बनेगा वो बनेगा यू हैड बेटर कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए में, आपको जो है यहाँ पर हैड का यूज करना होगा। जब भी आपको सजेशन के रूप में आए तब आप इस फॉर्म का यूज करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Anne received the promotion instead of Susan as Anne is senior than Susan is aged who Susan had worked
देयर बिफोर एन, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो एन सुसान, आपको यही कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर चूंकि हम एकदम सिंपल सा एक ईरर है, एकदम छोटा सा ईरर है। ठीक, कि सीनियर के साथ हम लोगों ने सीखा है वो, जैसा कि हम आपको बताएं शेयर किए कि पिक के रूप में हम आपको इसको शेयर किए थे, जो भी ग्रामेटिकल रूल्स थे सीएचएसएल के एग्जाम के समय। तो हम लोगों ने क्या सीखा था वहां पे कि सीनियर के साथ जो है आपको टू का यूज करना होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देन का यूज है, तो ऑप्शन बी में आपका एरर है। सीनियर जूनियर के साथ हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर एरर हो गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, तो आप जाकर उसे विजिट करिए तुरंत। ये नहीं कि आप उसे ज्वाइन बटन पर ही क्लिक कर देना है, आपको विजिट करिए। अगर आपको वो चैनल इंपॉर्टेंट लगे, अगर आपको लगे कि मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसे ज्वाइन करिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द ऑफिसर हैज गिवन ऑर्डर्स टू हिज सोल्जर्स यस्टरडे। यहाँ पर देखिए यस्टरडे का यूज हुआ है, यानी कि ये पास्ट में होना चाहिए। तो हम जो है हैज को रिमूव करेंगे और गिवन के जगह जो है हम गेव का यूज करेंगे। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में मिरर है। एक तो है कि पार्ट वन में हमें हैज को रिमूव कर देना होगा, और गिवन के जगह जो है हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि भी2 को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टडी का यूज हुआ है, स्टडी यानी कि पास्ट को दर्शा रहा है। तो एरर जो हो जाएगा वो ए और बी दोनों में हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं 15 पे। when you're in doubt about your best friend's loyalty you can't help being disappointed। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में आपका एरर है, when you are in doubt होगा। ठीक, यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जरूरत है। आते हैं क्वेश्चन 16 पे। स्कैर्सली हैड ए गॉन देन आई रिमेम्बर्ड। तो यहाँ पर जो है स्कैर्सली के साथ जो है हम देन का नहीं वेन का यूज करते हैं, तो आपका ऑप्शन जो है वो बी में एरर हो गया। देन के जगह हम वेन का यूज करेंगे। आते हैं क्वेश्चन 17 पे। वेन आई द प्रेसिडेंट आई वुड रिवॉर्ड यूर टाइटल। तो यहाँ पर देखिए जो वेयर है, यहाँ पे वेयर आई द प्रेसिडेंट आई वुड रिवॉर्ड यू टाइटल। जैसे कि हम लोगों ने सीखा है कंडीशनल सेंटेंस में कि जब भी आपका जो है वो बात हो कि काश में होता। ठीक, तो इस तरह जो है या तो फिर हम इफ का शुरू करते हैं या फिर वेयर। यहाँ पर जो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, कोई भी एरर नहीं है। आता है क्वेश्चन 18 पे। द पेशेंट डाइड डिस्पाइट ही हैड रिसीव्ड द बेस्ट मेडिकल हेल्प। ठीक, तो यहाँ पर जो एरर क्या है वो हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो एरर है वो है आपका ऑप्शन बी में, हम डिस्पाइट की जगह जो है ऑल्दो का यूज करेंगे। यहाँ पर जो है डिस्पाइट का अर्थ होता है के बदले में उस, और ये जो वर्ड होता है ये नेगेटिव में यूज होता है के बदले में, और उसके बाद जो डिस्पाइट है एक नेगेटिव वर्ड है। चूंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा है, अगर हम यहाँ पर ऑल्दो का यूज करते हैं, ऑल्दो मतलब क्या होता है चूंकि। द पेशेंट डाइड, जो पेशेंट है जो रोगी है वो मर गया, चूंकि उसको जो है सबसे बढ़िया मेडिकल हेल्प मिला था, फिर भी वो क्या हुआ, मर गया रोगी। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम ऑल्दो यानी कि चूंकि का यूज करेंगे, ऑप्शन बी में एरर है। क्वेश्चन 19। वन ऑफ माई फ्रेंड। तो देखिए वन ऑफ के बाद आपका हमेशा जो है नाउन वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है, तो फ्रेंड की जगह जो है आप क्या यूज करें, फ्रेंड्स का यूज करें, इसे प्लूरल बनाएं। ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर एरर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड लेडी विद द लैम्प। तो यहाँ पर देखिए लेडी के पहले आप द का यूज करें, द लेडी ऑफ द लैम्प, यानी कि यहाँ पर जो है किसी खास चीज के बारे में बताया जा रहा है, उनको उपाधि दिया गया है। ठीक, तो उपाधि दिया गया है, किसी खास चीज को बताया जा रहा है, इसलिए जो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे लेडी के पहले। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज कॉल्ड द लेडी विद द लैम्प। ठीक, तो एरर जो है आपका ऑप्शन सी में है, द का यूज करें। अब आते हैं हम लोग सेट नंबर 46 देखते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। Millions of Jews lost their kith and kin in Hitler concentration camps। ठीक, तो यहां पर देखिए आपका एरर जो है वो है आपका ऑप्शन सी में। हिटलर क्या है आपका, एक लिविंग थिंग है। ठीक, हिटलर क्या है आपका, लिविंग थिंग है। तो जब भी पोसेसिव केस में अगर आपको कोई सेंटेंस आए, ठीक, तो वहां पर जो है आप लिविंग थिंग्स के साथ एपिस्ट्रॉफी का जो है यूज करें, एपिस्ट्रॉफी यानी कि एस। ठीक, तो यहाँ पर जो है हिटलर के साथ हम एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड कीन इन हिटलर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ठीक, मिलियंस ऑफ ज्यूज यानी कि जो लाखों की संख्या में जो ज्यूज थे उन्होंने अपना किथ और कीन खो दिया। ठीक, किसके कैंप में, तो हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। ठीक, तो किसके, तो हिटलर के। तो इस के को दर्शाने के लिए हम जो है यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। ये एक सजीव वस्तु है, हिटलर मतलब किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक, इसलिए जो हम यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। मदर इन लॉज आर अ न्यूसेंस। तो ठीक, तो यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है मदर। ठीक, तो आप जो है इस सब्जेक्ट को प्लूरल बनाएं, जैसे कि आप मान लीजिए ब्रदर। ठीक, यहाँ पर सिस्टर,
तो यहाँ पर जो है आपको ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं आप इससे प्लूरल बनाए, न कि जो लॉ होते हैं उन्हें। ठीक, जैसे कि मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपका एरर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मदर्स इन लॉ आर न्यूसेंस। ठीक, तो ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। टुडे पीपल इज इग्नोरेंट, टुडे पीपल इज इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे हैं द पीपुल इज, उसके बाद इसे दर्शाने के लिए देम का यूज हुआ है, पीपुल के लिए यहाँ पर यूज हुआ है कि उनके आसपास जो हो रहा है वो उस चीज से अनभिज्ञ है। इग्नोरेंट यानी कि अनभिज्ञ प्रीपोजिशन ऑफ। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इग्नोरेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है इसे हम दर्शा रहे हैं प्लूरल में, तो यहाँ पर जो है वर्ब यूज होना चाहिए, ये भी प्लूरल होना चाहिए। तो इसके जगह हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ऑप्शन ए में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, आई थिंक सो यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में ए में एरर है, सो का यूज जो है ये सुपरफ्लुअस यूज हुआ है, यानी कि अनावश्यक हुआ है। आई थिंक यू हैव टेकन द राइट डिसीजन, मैं यह सोचता हूं कि तुमने सही निर्णय लिया है। तो यहाँ पर जो है ये सो का कोई अर्थ नहीं है, सुपरफ्लुअस यूज हुआ है। ऑप्शन ए में एरर है। क्वेश्चन 5, व्हेन एल्बर्ट स्टेड एट द अफ्रीकन जंगल ही चूज टू पुट अप विद मेनी इनकन्वीनियंस सच एज वाइल्ड एनिमल्स एंड पॉइजनस इंसेक्ट्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन एट की जगह हम इन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए में यहाँ पर एरर है। व्हेन एल्बर्ट स्टेड इन अफ्रीकन जंगल, इन का यूज कहाँ पे होता है, जो बड़ों शहरों बड़े जगहों के बारे में बात हो तो हम इन का यूज करते हैं। और एट का यूज कहाँ पे होता है, किसी छोटे जगह को दर्शाने के लिए। यहाँ पर ये अफ्रीकन जंगल है, ये कोई खास जगह है। ठीक, ये बड़ा जगह है, इसे सब लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक, जैसे कि आप मान लीजिए कि बिहार में ही आप कोई छोटा सा डिस्ट्रिक्ट का नाम लेंगे तो बहुत सारे लोग नहीं जानेंगे, वो अवेयर नहीं होंगे, वर्ल्ड वाइड वो फेमस नहीं होगा। ठीक, लेकिन अफ्रीकन जंगल, नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक, या फिर जो अमेजोन के जंगल हैं, तो ये सब जो हैं अच्छे हैं, प्रसिद्ध मतलब कि हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर इन का यूज करेंगे। ऑप्शन ए में आपका जो है एरर है, एज का जगह इन का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 6, आई रिकॉल यू टेलिंग मी द स्टोरी ऑफ द 7 विचेस बट आई कांट रिमेंबर देम व्हेन और सॉरी वेयर और व्हेन। तो यहाँ पर जो है प्रोनाउन का यहाँ पर खेल है। ठीक, यहाँ पर जो है प्रोनाउन का खेल है। जब भी वर्ब के पहले आप किसी प्रोनाउन को देखें, ठीक, तो उसे जो है अपने उसे पोसेसिव फॉर्म में रखें, यानी कि यू की जगह जो है आप योर का यूज करें। ठीक, यहाँ पे आप आर का यूज करें, मतलब कि जो भी यहाँ पर आपका जो रहेगा इसके अनुसार वहां पर आप अपने पोसेसिव प्रोनाउन के जो के फॉर्म में ही यूज करें, वर्ब के फोर्थ फॉर्म के जस्ट पहले। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म, ठीक, यानी कि आईएनजी लगा रहे तो उसके पहले जो प्रोनाउन होगा उसे आप पोसेसिव फॉर्म में रखें। तो यू की जगह आप योर का यूज करें पोसेसिव प्रोनाउन में। और जो टाइप्स होते हैं, मतलब कि कितने वो होते हैं, कौन कौन से जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन है, जैसे कि योर, आर। ठीक, तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं वो आपके पोसेसिव प्रोनाउन में होते हैं, और कौन कौन से हैं, कैसे होते हैं, वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेसन्स में। एकदम स्टार्टिंग से ही हम आपको ये सब सारी चीज़ें जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं हम आपको बताते आ रहे हैं। तो अगर आपको याद होगा तो आप अच्छे से यहाँ पर समझ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है यू की जगह आप योर का यूज करें। ऑप्शन ए में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 7, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड एज सी सा मी बिफोर। यहाँ पर देखिए आपका जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब कि सिंपल पास्ट में है। ठीक, तो सिंपल पास्ट के बाद जो आपका सेंटेंस आता है वो पास्ट परफेक्ट में आता है, या फिर सिंपल प्रेजेंट है तो वो अपने प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो यहाँ सिंपल पास्ट है तो हम पास्ट परफेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, यहाँ पर हम इसे पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, एज इफ सी हैड सीन मी बिफोर। ठीक, तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए। ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द सिस्टर्स वेयर हार्ड वर्किंग। तो वन ऑफ के बाद आपका नाउन प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो वेयर की जगह हम वाज का यूज करेंगे, इसका सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हिज नीड फॉर अफेक्शन स्टेम फॉर हिज फादर्स लॉन्ग एब्सेंस। तो यहाँ पर देखिए हिज नीड यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो स्टेम की जगह हम क्या यूज करेंगे, स्टेम्स का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही, ठीक, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन मतलब कि अपने लापरवाही के कारण वो एग्जाम में क्या हुआ, फेल हो गया। तो यहाँ इस सेंटेंस में कोई भी रट नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही सिनोनिम में पूछा जाता है एसएससी में, याद रख लीजिएगा। 11 रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशंस। तो यहाँ पर देखिए ये जो इनफ वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले जो है आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज ना करें, वहां पे आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करें। तो ये आप याद रखिएगा कि एडजेक्टिव के पहले आपको पॉजिटिव डिग्री का यूज करना होता है, तो स्मार्टर की जगह जो है आप स्मार्ट का यूज करें। ऑप्शन ए में यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मधु लिव्ड इन मुंबई सिंस 1970 से 1985 बट इज नाउ लिविंग इन चेन्नई। तो यहाँ पर देखिए एक समय को बताया जा रहा है, ठीक, मतलब कि कब से कब तक। तो यहाँ पर जो है आप सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करें, यानी कि 1970 से 1985 तक, ठीक। तो इस जब भी एक समय को दर्शाया जाए कि कब से कब तक, तो आप फ्रॉम और टू का यूज करें। जैसा कि यहाँ पर सिंस का यूज है तो हम इसे रिमूव करेंगे और फ्रॉम का यूज करेंगे, और फ्रॉम 1970 से 1985 यानी कि टू 1985। ऑप्शन बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 13, इट हैज बीन शोन दैट वेरी हाई डोजेस ऑफ विटामिन सी एक्चुअली कॉजेस कैंसर सेल्स टू ग्रो। ऑप्शन बी में देख रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर प्लूरल है, डोजेस है यानी कि ये प्लूरल बना हुआ है, ठीक। तो जो आगे आने वाला इसका वर्ब होगा वो भी अपने प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो काउजेस की जगह जो है हम यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्लूरल V1 का यूज करेंगे, काउस का यूज करेंगे। तो ऑप्शन सी में एरर है। एस का येस यानी कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहाँ पे यूज होता है, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या फिर ही शी नेम जो भी हो, तो यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सेस एनर्जी इनटेक फ्रॉम फूड में फ्यूल द ग्रोथ ऑफ सेवरल कैंसर्स, ठीक। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ यहाँ पर ये एरर हो सकता है या नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर। तो इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 2 years isn't it। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, ठीक। तो हैव बीन वर्किंग यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका जो क्वेश्चन टैग आएगा वो भी अपने इसी फॉर्म में आएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन जो आपका टैग आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो हैव नॉट यू यहाँ पर होगा, इज नॉट इट की जगह। ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 17, आई विजिटेड माई ग्रैंडपा एंड माई ग्रैंडमाज हाउस एंड फाउंड देयर मिसिंग। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही आ गया आपका पोसेसिव प्रोनाउन वाला सेंटेंस, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके पहले जो आपका प्रोनाउन होगा वो अपने पोसेसिव फॉर्म में होगा। तो देयर के जगह जो है हम क्या यूज करेंगे, देम का यूज करेंगे। ऑप्शन जो आपका सी है उसमें एरर है, देयर के जगह देम का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 18, यू शुड लर्न टू अडॉप्ट योर सेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पर देखिए जो एरर है वो है आपका ऑप्शन ए में, यहाँ पर आपका वर्ड मीनिंग का खेल है। एडॉप्ट मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग, यानी कि आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं, एडॉप्ट यानी कि उसे मानते हैं, ठीक। और यहाँ पर चूंकि सेंस को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर होना चाहिए अडेप्ट, यानी कि यू शुड लर्न टू अडेप्ट योर सेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि बदले हुए जो स्थितियां होती हैं आपको उसे जो है खुद को उसके अनुसार बना लेना चाहिए, उसके अनुकूल बना लेना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो है अडेप्ट का यूज करेंगे, एडॉप्ट जो है यहाँ पर गलत यूज है। जैसे कि आप रह रहे हैं अभी मुंबई में, ठीक, आप आ जाते हैं साउथ के किसी शहर में, तो यहाँ का जो सर्कमस्टांसेस है और यहाँ का सर्कमस्टांसेस है ये अलग है। तो अब जो है आप यहाँ पर रहने आ गए हैं तो आप इस अपने जो है यहाँ के अनुसार आप करेंगे सारे काम, यानी कि अनुकूल बनेंगे। तो यहाँ पर यही एडॉप्ट का वर्ड यूज हुआ है। क्वेश्चन 19, ही वाज स्माइलिंग बट इज eyes retained a look of solemnness। तो इसमें इस सेंटेंस में एरर है आपका ऑप्शन सी में, ये जो किसी प्रकार का एक वर्ड नहीं है। यहाँ पर जो वर्ड है वो है SOLEMNNESS, तो ये जो वर्ड है ये गलत है, ऑप्शन सी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 20, आई शैल गो बाय द 3 o'clock ट्रेन। तो यहाँ पर देखिए आई शैल गो बाय, ठीक, अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ तक पढ़ें, आई शैल गो बाय द, अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, मैं किसके द्वारा जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा ट्रेन से, यानी कि बाई द के बाद आपको यूज करना है ट्रेन का, उसके बाद जो आपका टाइम आएगा वो यूज करिए, और यहाँ पर जो है आप प्रीपोजिशन एट का यूज करिए। आई शैल गो बाय द ट्रेन एट 3 o'clock, यानी कि मैं ट्रेन से 3 बजे जाऊंगा, ठीक। तो ऑप्शन सी में यहाँ पर एरर है, आपको लिखना होगा ट्रेन एट 3 o'clock, ठीक, यानी कि जो ट्रेन है 3 बजे मैं उससे जाऊंगा, ठीक। तो ऑप्शन सी में एरर है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 44 एंड 46 के
एसएससी सीजीएल मेंस के इरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया, और शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग जो है इसे देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, और अगर आपको उन्हें अच्छा लगेगा तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे भी। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।